कोरोना का जोर, मजीद 78 अफराद जान से गए। अब तक 4,473 अमवात। मुल्क भर में 2,17,809 शहरी मुतासिर। सिंध में 86,795, पंजाब 77,740, खैबर पख्तूनख्वा 26,938 और बलूचिस्तान में 10,608 मरीज। सिंध में लॉकडाउन की मुद्दत मजीद 15 रोज बढ़ा दी गई। शादी हॉल्स पर पाबंदी बरकरार। मार्केट सुबह 6 से शाम 7 बजे तक खोलने की इजाजत। रात 11 बजे तक होम डिलीवरी की सहूलत। हफ्ते और इतवार को सब कुछ बंद रहेगा। कोरोना केसेस में कमी। सेक्टर I-813, I-10-2 समेत इस्लामाबाद के मजीद 4 सब सेक्टर्स को डी सील कर दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। खान साहब, हिम्मत है तो सामने आकर मुकाबला करें। बिलावल भुट्टो का वजीर आजम को मनाजरे का चैलेंज। तब्दीली सरकार ने हर बहरान को तबाही में बदल दिया। -1 की बातें ओपोजिशन ने नहीं, खुद वजीर आजम कर रहे हैं चेयरमैन पीपल्स पार्टी। -1 ऑपोजिशन की ज़हनी इख्तरा। हिज़्ब इख्तिलाफ अपनी करप्शन छुपाने की कोशिश कर रही है। बिलावल को चेयरमैनशिप विरासत में मिली। इमरान खान 22 साल की जिद्दोजहद के बाद वज़ीर आज़म बने। शिबली फराज का रद्द अमल। PIA पायलट्स के जाली लाइसेंसेस का मामला इशू को गलत अंदाज में हैंडल किया गया। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में वज़रा का मौक़िफ़। वज़ारत हवाबाजी को मज़ीद तहकीकात करके समरी दोबारा पेश करने की हिदायत। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ एहतजाज। नून लीग का आज लाहौर के 14 हलकों में भूख हड़ताली कैंप लगाने का फैसला। कराची के इलाके इत्तेहाद टाउन में पुलिस मुकाबला, 3 अगवाकार हलाक। कार्रवाई के दौरान 10 साला बच्चा बाजियाब। 1 करोड़ तावान के लिए अफगानिस्तान से कॉल्स आ रही थीं, पुलिस हुक्म। पाक फौज अमन, तरक्की और खुशहाली के सफर में शाना बशाना। शहदाए ग़ज़ल स्टेडियम गिलगित बल्तिस्तान इंतजामिया के हवाले कर दिया गया। नौजवानों में खेल और सकाफती सरगर्मियों को फरोग देने के मौक़े मुयस्सर होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज़ और मैं हूं मोहम्मद दानिश भट्ट। मैं हूं मरियम ज़ीशान। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसीलात इस ब्रेक के बाद। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, भारतीय सिफारतकारी ठुस हो गई। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की जानिब से कराची में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज हमले पर मसम्मती बयान रुकवाने की सब कोशिशें नाकाम हो गई। सलामती काउंसिल ने अपने बयान में हमले की शदीद मजम्मत की और दहशतगर्दी में मुलव्वस अनासर, उनके सहूलतकारों, मावनीन और हामियों को कानून के शिकंजे में लाने की जरूरत पर भी जोर दिया है। आपको बताएं कि मजम्मती बयान का मुतालबा चीन ने किया था। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में भारतीय सिफारतकारी को मुंह की खाना पड़ी। हजार जतन और कोशिशों के बावजूद अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की जानिब से कराची में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर दहशतगर्द हमले की शदीद मजम्मत की गई। मजम्मती बयान का मुतालबा चीन ने किया था। सलामती काउंसिल के तमाम अरकान ने मुतफ़िका तौर पर इस मजम्मती बयान की हिमायत की और पाकिस्तान से इजहार यकजहती किया। जारी करदा बयान में शहदा के लवाहिकीन से इजहार हमदर्दी, दहशतगर्दों, सहूलतकारों, मुआविनीन और हामियों को कानून के शिकंजे में लाने की जरूरत पर भी जोर दिया।
भारत की मनफी सिफारतकारी के बावजूद सेक्रेटरी जनरल, सदर जनरल असेंबली और कई मुमालिक पहले ही शदीद मुज़म्मती बयान जारी कर चुके हैं। इस बयान से हिंदुस्तानी मीडिया का झूठ भी बेनकाब हुआ, जो सलामती कौंसिल की इस मामले पर खामोशी का प्रोपेगेंडा कर रहा था। पाकिस्तान वाज़े तौर पर कह चुका है कि कराची दहशतगर्दी के वाक़े में भारतीय खुफिया अदारे मुलविस हैं। सलामती कौंसिल की जानिब से मुज़म्मती बयान आलमी बरादरी की जानिब से पाकिस्तान की इंसदादी दहशतगर्दी हिकमत अमली की ताईद का सबूत है। अब जिक्र भारतीय बर्बरियत का। मकबूजा कश्मीर के शहर सोपुर में मासूम बच्चे के सामने शहीद किए गए उसके नाना की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। रिश्तेदारों और बच्चे ने बाशगाफ अल्फाज में बता दिया है कि गोली भारतीय फोर्सेस ने मारी। तर्जुमान सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा कि सोपुर वाक़े को करीब से देख रहे हैं। कत्ल में जो भी मुलव्विस है उसे सजा मिलनी चाहिए। जबकि अरब टीवी ने भी भारतीय बर्बरियत का पोल खोल दिया। पापा थे ना सुबह आपके साथ? उनको क्या किया? में मासूम बच्चे के सामने शहीद होने वाले नाना की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। लोगों की बड़ी तादाद ने जनाजे में शिरकत की। नन्हे बच्चे और रिश्तेदारों ने भी सच सच बता दिया। बड़े पापा थे ना सुबह आपके साथ? उनको क्या किया? ये सवेरे 6 बजे निकले थे। उसको सोपोर में काम चल रहा था और सीआरपी ने फायरिंग की। उसको बाहर गाड़ी से उतारा और उसके बाद उसको फायर किया। गुज़िश्ता रोज सोपोर में अलगनाक वाक़या पेश आया जब भारतीय फौज ने 3 साला नवासे के सामने नाना को गोली मारकर शहीद कर दिया। 3 साला अयाद लाश के करीब बैठा बेबसी से दरिंदों की सफ़ाकियत देखता रहा। Security forces of India are very brave when it comes to firing on the civilians. Well, when it comes to the killing of civilians, but they are simply scapegoats when it comes to the, fighting with China. You can see these scapegoats. They are sitting ducks like in Ladakh. These security forces. तस्वीर सामने आने पर हर आंख अश्कबार हो गई। सोशल मीडिया पर भारतीय मजालिम की लोगों ने भरपूर अंदाज में मुजम्मत की। तर्जुमान जनरल सेक्रेटरी अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा है कि सोपोर वाक़े को करीब से देख रहे हैं। कत्ल में जो भी मुलव्विस हुआ उसे सजा मिलनी चाहिए। अरब टीवी ने भी भारतीय बर्बरियत का पोल खोल दिया। वाक़े की मुकम्मल रिपोर्ट दिखाकर सच दुनिया के सामने ले आए। भारत को बैनुल अक़वामी सतह पर हज़ीमत का सामना करना पड़ रहा है। शहीद बुरहान वानी की 8 जुलाई को बरसी के मौके पर मकबूजा कश्मीर में हफ्ता-ए शहादत मनाया जाएगा। 7 और 8 जुलाई को भारतीय कब्जे के खिलाफ मज़ाहिरे होंगे। इंसानियत की तस्लील भारतीय हुक्काम का शेवा बन गया। रियासत कर्नाटका में कोरोना से मरने वाले मुसलमान और मसीही तजहीज़ो तकफीन से भी महरूम हो गए। मरने वालों को कूड़े के ढेर पर खोदे गए गड्ढे में फेंका जा रहा है। भारत में मुसलमान, सिखों और मसीहियों को जीने का हक पहले ही न था। अब इंतहा पसंदों के देश में तजहीज़ो तकफीन का हक भी छीन लिया गया। कर्नाटक में कोरोना से मरने वालों की लाशों के साथ ऐसी बेहुरमती की जा रही है कि इंसानियत का सर शर्म से झुक जाए। लेकिन जो अक़लियतों को इंसान समझने के लिए ही तैयार ना हो, उनके लिए कैसी शर्म, कैसी इंसानियत। कूड़ा करकट के ढेर पर गड्ढा खोदा जाता है, लाशों को घसीटकर गड्ढे में फेंका जाता है और बुलडोजर के जरिए मिट्टी डालकर जमीन बराबर की जाती है। ये है मोदी का भारत, ये है बीजेपी की असलियत। दिलखराश वाक़ियात की वीडियो सोशल मीडिया पर भरी पड़ी हैं, लेकिन ना भारतीय मीडिया के कानों पर जू रेंगती है और ना ही बीजेपी सरकार इसका नोटिस लेती है। जब सरकार खुद ही मुजरिम हो तो नोटिस किसके खिलाफ ले। आगे बढ़ते हैं। अहम खबर है, सुप्रीम कोर्ट में शुगर कमीशन रिपोर्ट पर कार्रवाई रोकने के खिलाफ हुकूमती अपील पर समाअत हुई है। ये महज कमीशन रिपोर्ट है, इस पर हुक्म इम्तना क्यों लेना चाहते हैं, चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि कमीशन रिपोर्ट में शुगर मिल्स मालिकान पर बहुत से इल्जामात सामने आए हैं। जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा कि क्या कमीशन की रिपोर्ट पर शुगर मिल्स के खिलाफ कोई एक्शन लिया गया है। अहम केस की समाअत से मुतालिक आपको आगाह कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में शुगर कमीशन रिपोर्ट पर कार्रवाई रोकने के खिलाफ हुकूमती अपील पर समाअत हुई। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि ये महज कमीशन रिपोर्ट है, इस पर हुक्म इम्तना क्यों लेना चाहते हैं, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि कमीशन रिपोर्ट में शुगर मिल्स मालिकान पर बहुत से इल्जामात सामने आए हैं।
और अब कोरोना की बिगड़ती सूरत हाल से आपको आगाह करेंगे। कोरोना के जोर में कमी ना आ सकी। मोहलिक वबा से मजीद 78 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए, जिसके बाद मरने वालों की तादाद 4473 तक पहुंच गई। जबकि मुल्क भर में मजीद 4339 अफराद मुतासिर हुए हैं, जिसके बाद मरीजों की कुल तादाद 2,17,809 हो गई है और अब तक वायरस से 1,04,694 अफराद सेहतयाब हुए हैं। कोरोना के वार जारी। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा आदाद शुमार के मुताबिक 24 घंटों में रिकॉर्ड 4,339 नए केसेस रिपोर्ट हुए, जिसके बाद मरीजों की मजमूई तादाद 2,17,809 हो गई। सिंध में 86,795, पंजाब 77,740, खैबर पख्तूनख्वा में 26,938 अफराद मुतासिर हैं। बलूचिस्तान में 10,608, इस्लामाबाद में 13,082, गिलगित बल्तिस्तान 1,511 और आजाद कश्मीर में 1,135 मरीज जेरे इलाज हैं। NCOC के मुताबिक कोरोना से मजीद 78 अफराद जाँ बहक हुए, जिसके बाद मरने वालों की तादाद 4,473 हो गई। 24 घंटों में 22,128 अफराद के कोरोना टेस्ट किए गए, जिसके बाद टेस्टों की मजमूई तादाद 13,27,638 हो गई। NCOC के मुताबिक अब तक कोरोना से मुतासरा 1,04,694 मरीज सेहतयाब होकर घरों को लौट चुके हैं।